नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 ओम मिशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 23 जुलाई को मिले 12 मरीज। जिले में 43 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर श्रीनाथ पाव भाजी दुकान की गई सील। कोरोना के बड़े मरीज। जिला अस्पताल में बंद हुई 2 दिन से जांच सैंपलों की संख्या में हुआ इजाफा। नैनपुर लामता ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन का 12 अगस्त को होगा CSR। अब समाचार विस्तार से। 23 जुलाई को प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार 12 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में भर्ती किया जा रहा है। यह सभी मरीज देश के कोरोना हॉट स्पॉट राज्यों एवं शहरों से आए हैं। इन मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाने के साथ इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लेकर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 23 जुलाई को बालाघाट जिले के संदिग्ध कोरोना मरीजों में से 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 23 जुलाई को जिन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनमें से एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम कोचभाई, एक मरीज बारासुनी तहसील के ग्राम मंगेशहरी, एक मरीज ग्राम नयाटोला, 2 मरीज ग्राम साउंगी, एक मरीज ग्राम बरबसपुर, एक मरीज बिरसा तहसील के ग्राम बंजारी टोला, एक मरीज ग्राम दमोह, एक मरीज करनापुर, एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम भरवेली, एक मरीज ग्राम हरदौली हट्टा एवं एक नगरी क्षेत्र बालाघाट के स्नेहनगर का है। ये सभी मरीज हैदराबाद, पुणे, नागपुर, गुजरात से वापस देश की अन्य कोरोना हॉट स्पॉट शहरों से आए हैं। इन सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इस प्रकार जिले में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 97 मरीज कोरोना पॉजिटिव पा चुके हैं। इसमें से 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 43 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिले के भीतर एक सप्ताह में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया, जिस कारण उनके संपर्क में आए लोगों की जांच का आंकड़ा भी बढ़ गया। लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानियां खड़ी हो गई कि कोरोना लैब में उपयोग होने वाला एलम लिक्विड खत्म हो गया है, जिस कारण एक बार फिर जबलपुर स्थित ICMR के लैब में संदिग्धों के सैंपल भेजे जा रहे हैं, जिससे जांच रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन या उससे भी अधिक का समय लगना शुरू हो गया है। इस कारण लगातार पेंडिंग जांच सैंपलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। असल में क्या कि हमारे यहाँ पर नहीं, पूरे प्रदेश में स्थिति चल रही है और शासन स्तर पर इसका कार्रवाई चल रही है। जैसे वहाँ से आ जाए तो वैक्सीन तो अपनी शुरू कर, वैक्सीन इसका जो प्रिजर्वेटिव है सॉल्वेंट वो वैसे शुरू हो जाए। सर ये जानकारी लग रही है कि VLM ही खत्म। हाँ, VLM की बात बोल रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर पे ही इसमें कार्रवाई चल रही है, वहीं से आता है। जैसे वहाँ से आ जाए तो शुरू हो जाए काम। सर ये कब तक आने की संभावना है? बहुत ज्यादा है सर। फिर भी कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ था सर ये? 2-3 दिन से। तो सर अभी जांच के लिए रिपोर्ट कहाँ जा रही सर? वहाँ पे जबलपुर भेज रहे हैं। जबलपुर। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के अंतर्गत नैनपुर से लामता ब्रॉडगेज ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का CRS निरीक्षण करने के लिए 12 अगस्त को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्रैक का निर्माण कार्य दिसंबर 2019 में ही पूरा हो चुका है। ट्रैक का CSR पूर्व में हो चुका है, जिस पर ट्रेन चलने की अनुमति भी मिल चुकी है। हालांकि इस दौरान डीजल इंजन के माध्यम से ट्रेन का ट्रायल किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इस ट्रैक पर ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। बीते दिनों इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा किया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए 12 अगस्त को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं। आपको बता दें कि लामता से समनापुर ब्रॉडगेज निर्माण का कार्य भी लगभग अपने अंतिम चरण पर चल रहा है, जिसके पूरे होने में 2 महीने का और समय लग सकता है। हालांकि रेलवे के द्वारा जून 2020 में ट्रेन शुरू किए जाने की योजना बनाई गई थी, उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया और पूरी योजना प्रभावित हो गई। जिले के लालबरा थाना के अंतर्गत पलाकामथी गांव में मवेशी बांधने के कोठे की दीवार गिरने से और उसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार 22 जून की शाम करीब 6 बजे धनीराम राहंगजाले उम्र 61 वर्ष, उनकी पत्नी सेजाबाई और नाती आयुष मवेशी बांधने के कोठे की दीवार के पास काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक ही मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसके नीचे यह तीनों दब गए। पड़ोसियों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान धनीराम के सिर और पैर में गंभीर अंदरूनी चोट लग गई। इस दौरान धनीराम के शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दीवार के नीचे दबने से घायल हुए सेजाबाई और आयुष को इलाज के लिए लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जिले के मलाजखंड थाने के पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोनगुड्डा रोड झूराटोला और गंजेसरा के बीच अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान झामसी पिता दुकलू नेताम 50 वर्ष ग्राम झूराटोला निवासी के नाम से की गई है। 21 एवं 22 जुलाई की दरमियानी रात यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति खेत रखवाली करने जा रहा था। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों का प्रवेश न दिए जाने और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या में इजाफा किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर पालक संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 11वीं और 12वीं के अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि उन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न संकाय शुरू नहीं किए गए हैं, जिसके कारण छात्र काफी परेशान है। इस मुद्दे को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी 1 अगस्त से पालक संघ छात्रों के साथ एक वृहद आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल संचालित हो रही है, उन स्कूलों में कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक की कोई स्कूलें अभी तक खुली नहीं है और जिला मुख्यालय जैसे स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई है। इसके लिए हमने एक पालक संघ ने निर्णय लिया कि हम इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। पिछले बार 9वीं के लिए भी हमने काफ़ी संघर्ष किया, 9वीं 10वीं संघर्ष के बाद खुली और आज की जो तारीख है, इस तारीख तक 11वीं 12वीं के लिए किसी प्रकार का सरकार द्वारा या यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं शासन और प्रशासन के, उन लोगों ने किसी भी प्रकार की अभी चिट्ठी पत्रिका या आदेश जारी नहीं किया है। हमने समय समय पर पालक संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन के रूप में एक ने अनेकों बार दिया है और मौखिक रूप से हमने स्कूलों के जो प्रभारी है, प्रिंसिपल है, उनसे भी कहा है कि आप 11वीं कक्षा संपूर्ण विषय के साथ खोलें। वारासुनी क्षेत्र में 23 जुलाई को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उक्त मामले में वारासुनी तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के द्वारा कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें उक्त घटनाक्रम के सामने आते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और पॉजिटिव आए मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री सहित अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में प्रशासन जुड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासुनी क्षेत्र में लगातार 1-2 कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लोगों को अस्पताल और शासकीय टीलीबाई उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन कर उनका स्वाब लेकर जबलपुर और बालाघाट में टेस्टिंग करवाई जा रही थी, जिसमें से 2 पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, किंतु गत दिवस पूर्व 21 लोगों का सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 23 जुलाई को आई, जिसकी पुष्टि शाम करीब 4 बजे हुई कि वारासुनी क्षेत्र से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें 2 लोग वारासुनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबसपुर, 2 लोग साउंगी और 1 मंगेझरी का युवक है, जिनकी तत्काल ट्रेवल हिस्ट्री का पता किया गया तो यह लोग सूरत, मुंबई और पुणे से वारासुनी आए थे, जो कि वारासुनी आते ही क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल हो गए थे, जिन्हें बालाघाट कोरोना सेंटर इलाज के लिए एम्बुलेंस से देर शाम रवाना किया गया। हमने जो सैंपल भेजे हुए थे, 21 सैंपल भेजे हुए थे, उसमें से 5 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकाली गई। तो इतना अच्छा हुआ है कि ये लोग जो है किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, सीधे सीधे वो क्वारंटाइन सेंटर आ गए हैं। अब यहाँ से इन लोगों को जो है इनकी तैयारी करवा दिया है, अब इनको बालाघाट भिजवाया जा रहा है। ये जो सर बाहर से आए हुए कहाँ से आए हैं, कुछ जानकारी? ये पुणे से भी आए हैं, मुंबई से भी आए हैं, 3-4 जन स्थानों के लोग हैं जो आए हैं अलग अलग स्थानों। गुजरात से भी है सर? बताए गुजरात से भी आए हुए हैं।
और ये आसपास के गांव से हैं सर, ये कि प्रॉपर वाराणसी से ही हैं? नहीं, आसपास के गांव से भी हैं और वाराणसी के भी हैं। वाराणसी के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है अभी। ऐसा कम्युनिटी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है सर इनसे? हाँ, ज़्यादा कुछ खतरा की बात नहीं है यहाँ, इसलिए कि ये जो सब बाहर से लोग आए हैं और उनको सीधे जो है कॉन्ट्रैक्ट में लेके हम लोगों ने जो है उनको क्वारंटाइन कर लिया था और क्वारंटाइन से सीधे पहुँचा रहे हैं, तो ये किसी के संपर्क में नहीं आए, इसलिए ज़्यादा कोई खतरे की बात नहीं है। गुरुवार को तिरोड़ी के थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े ने बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बीते दिनों प्रशासनिक व्यवस्था के तहत निरीक्षक के स्थानांतरण किए गए थे। इसी कड़ी में बालाघाट टीआई विजय सिंह परस्ते का स्थानांतरण जबलपुर हो गया। गुरुवार को वर्तमान थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने नवागत थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े को प्रभार सौंप दिया। कर्मचारियों और आम जनता का पूरा सहयोग मिला। जिस तरह से पूर्व से एक प्रवृत्ति रहती है कि थाने का स्टाफ ऐसा है वैसा है, इन सारी चीज़ों को जब मैंने यहाँ पर आकर के अपना कार्यभार संभाला था, उस दौरान जो है मैंने वो सारी चीज़ें गलत पाई और बिल्कुल पूरे 10-11 महीने 12 महीने के दौरान जो है यहाँ पर पूरे शहर में जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जल से धरने, जुलूस या अतिक्रमण हटाओ अभियान, या इस दौरान जो है धारा 370 अयोध्या मसला, सीए, एनआरसी आदि अन्य, तथा इसी दौरान जो है मध्य प्रदेश में सरकार की तब्दीलियां हुई। इस दौरान जो है ऐसी संभावना थी कि शहर में कुछ ऐसा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन चूँकि पब्लिक और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा है और मैं इसका पूरा श्रेय जो है बालाघाट के शहर को देना। नवागढ़ टीआई मनसाराम रोमड़े ने बताया कि लैंड ऑर्डर को बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। मेरी पोस्टिंग सबसे पहले बालाघाट जिले में लालबरा थाना प्रभारी के रूप में हुई थी, जो कि मैंने 17 जुलाई 2019 को ज्वाइन किया था। लगभग 11 माह की सेवाएं मैंने लालबरा में दी। उसके पश्चात तिरोड़ी थाना प्रभारी के रूप में मेरी पदस्थापना हुई, जो कि 20 मई को मैंने 20 मई तक ज्वाइन किया तिरोड़ी। 20 मई से आज दिनांक तक तिरोड़ी में रहा। अब कोतवाली बालाघाट के लिए आदेश हुआ है, तो आज मैंने बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहेगा। हमारे बालाघाट शहर की जो भी कानून व्यवस्था है दुरुस्त रहे, अमन चैन रहे, शांति रहे, आम जनता निर्विघ्न होके रहे, घूमे। बदमाशों पे मेरा सख्त रवैया रहता है। बदमाश व्यक्तियों पे, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ। गुरुवार की देर शाम को जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के गोंदिया रोड स्थित श्रीनाथ पाव भाजी दुकान को सील कर दिया गया। बीते 4 दिनों से जिले के भीतर कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। इस बात को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तरह से सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार की तर्ज पर जिला प्रशासन की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों और दुकानों में आने वाले ग्राहकों के रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई शुरू करी है। हम लोग आज लगातार दूसरे दिन से कार्रवाई कर रहे हैं। जिनने मास्क नहीं लगाया या दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये खासकर खाद्य सामग्री वाली, और जहाँ पर माने कोई हमने रजिस्टर रखने के लिए बोला था, रजिस्टर नहीं है। जो आने जाने और वहाँ पर जो भी खाने आते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना है, सैनिटाइजर रखना है। तो ऐसी स्थिति में जो लापरवाही कर रहे हैं, जिससे क्या कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है, इसी की मैंने समझाइश देने के लिए कुछ कार्रवाई की गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि माने ये लोग सजग रहें और जो निर्देश प्रशासन द्वारा दिए उनका पालन करें। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसे ही आप जैसे देख रहे हैं कि बिना मास्क के लगा आदमी वो लोग घूम रहे हैं, तो ये थोड़ी खतरनाक बीमारी है और ये सब पूरी जनता की सुरक्षा के लिए कार्रवाई। नगर के जितने व्यवसायी उनके लिए एक संदेश है कि जब तक कोई कार्रवाई होती है तब तक लोग सीखते नहीं। ये पूरे सबके लिए संदेश है कि इसका पालन करना सुनिश्चित करें। चलते चलते नजर डालते हैं आज के तमाम खबरों पर। जिले में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। गुरुवार को मिले 12 मरीज। जिले में 43 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर श्रीनाथ पाव भाजी दुकान की गई सील।
कोरोना के बड़े मरीज, जिला अस्पताल में बंद हुई 2 दिन से जांच सैंपलों की संख्या में हुआ इजाफा। नैनपुर लामता ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन का 12 अगस्त को होगा CSR। तो ये थे पद्मेश 24/7 की खास खबरें। नए बुलेटिन के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।